प्रदेश की राजनीति में तिरुपति लड्डू विवाद ने नया मोड़ ले लिया है। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने दावा किया है कि तिरुपति मंदिर के प्रसाद में इस्तेमाल होने वाले घी में बाथरूम साफ करने वाले केमिकल का इस्तेमाल किया गया है और ये आरोप सीबीआई की चार्जशीट के आधार पर लगाया जा रहा है। दरअसल 23 जुलाई 2024 को आंध्र प्रदेश के तिरुमला मंदिर लड्डू प्रसादम में मिलावट की शिकायत मिली थी और चंद्रबाबू नायडू ने लड्डू अपवित्र करने का आरोप लगाया था, जिसके बाद 4 अक्टूबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने 5 सदस्यों की एसआईटी बनाई। इस एसआईटी ने अब चार्जशीट फाइल की है। अपने इस रिपोर्ट में जो एसआईटी कहती है, सीबीआई की चार्जशीट में ये जो खुलासे हुए हैं वो आपके सामने रख रही हूं। तिरुपति लड्डू में एनिमल फैट तो नहीं मिला, लेकिन लड्डू में इस्तेमाल घी दूध नहीं बल्कि वेजिटेबल ऑयल और केमिकल से बना हुआ वो लड्डू था, ऐसा ये रिपोर्ट कहती है। 2019 से 2024 के बीच में ये सिंडिकेट जो ये काम कर रहा था वो सक्रिय था। चार्जशीट में 36 आरोपी बनाए गए हैं, जिसमें तिरुमला तिरुपति देवस्थान यानी कि टीटीडी के पूर्व जीएम, डेयरी के डायरेक्टर भी शामिल हैं। अब सवाल ये है कि हिंदू आस्था से खिलवाड़ होता रहा और तत्कालीन वाईएसआर कांग्रेस तब के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी इस पर मौन रहे। ऐसा क्यों? तिरुमला तिरुपति हिंदू आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है। वहां के प्रसाद में मुनाफे की मिलावट होती रही और वाईएसआरसीपी कांग्रेस ने आज तक माफी नहीं मांगी। तो क्या उन्हें हिंदू आस्था पर आघात करने की छूट है? ये बड़ा सवाल है और इस बड़े सवाल पर कुछ हमारे तरफ से सवाल जवाब होंगे, जिसके लिए 2 हमारे साथ गेस्ट जुड़ रहे हैं, दोनों साइड के, एक टीडीपी से और एक वाईएसआरसीपी से। इन्हीं दोनों के बीच की कहानी है, इसलिए इन्हीं दोनों पार्टी से हमने इनवाइट किया है। आज के गेस्ट प्रेम कुमार जैन जी हैं, जो कि प्रवक्ता हैं टीडीपी के, और हमारे साथ मुप्पला साई कुमार मैडम हैं, जो वाईएसआरसीपी की मेंबर हैं। तो अब मैं शुरुआत सबसे पहले करना चाहूंगी प्रेम कुमार जैन जी के साथ। और प्रेम कुमार जी, संक्षिप्त में, छोटे में अपनी बात रखिए कि आपकी सबसे बड़ी आपकी कंप्लेन क्या है? एसआईटी रिपोर्ट ये कहती है कि इसमें एनिमल फैट नहीं मिला है, लेकिन अगर एनिमल फैट नहीं मिला तो उसका ये अर्थ नहीं कि जो वाइड स्प्रेड अडल्टरेशन हुई है, यहाँ जो मिलावट हुई है, वो गायब हो जाए। वो तो है ही, लेकिन आपकी सबसे बड़ी कंप्लेन क्या है? सर्वप्रथम एबीपी न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। और मुझे सबसे पहले ही आपत्ति है मैडम कि आपने कहा कि बहुत संक्षिप्त में रखिए। ये मामला और ये विषय इतना बड़ा है कि मैं अगर थोड़ा सा समझ लूं तो तब दर्शकों को भी समझ में आ सकता है और आपको भी समझ में आ सकता है। जब 2025 में चंद्रबाबू नायडू साहब की सरकार दोबारा सत्ता में आई तो एक सार्वजनिक रूप से ये मालूम पड़ा कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने जो वहाँ के लड्डू है उसके घी का सैंपल लिया और उसकी जो टेस्टिंग रिपोर्ट आई उसके अंदर उन्होंने बताया कि इसके अंदर बहुत सारे तरह के केमिकल्स और बीफ लॉर्ड इस टाइप के जो हैं वो मिलावट किए गए हैं, जिसको संज्ञान में लेते हुए श्री चंद्रबाबू नायडू साहब ने एक एसआईटी का गठन किया। अब ये समझना जरूरी है कि घोटाला अचानक नहीं हुआ। वाईएसआरसीपी ने इसे होने दिया, संरक्षण दिया और बचाया। तिरुमला जैसे पवित्र स्थान के अंदर इतना बड़ा भ्रष्टाचार बिना राजनीतिक संरक्षण और सरकारी मिलीभगत के हो ही नहीं सकता। सिर्फ एसआईटी और सीबीआई ने अपने 11 पेज की रिपोर्ट में साफ लिखा है कि डेलिब्रेट एंड नोन। इसका मतलब साफ है कि वाईएसआरसीपी सरकार को सब पता था, फिर भी सिस्टम को चलने दिया और आज तक पैसे बनाए। वाईएसआर ने सिर्फ भ्रष्टाचार रोकने के लिए नाकामी नहीं दिखाई, बल्कि नियमों को ढीला किया, प्रक्रियाएं बदली, हवाला और गैर कानूनी रास्तों को बढ़ावा दिया। प्रेम कुमार जी, देखिए आपने आरोप जो लगाया है, मैं उस आरोप पे जल्दी से पहले साई कुमारी जी की प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। साई कुमारी जी, ये कह रहे हैं कि ये इस तरीके का वाइड स्प्रेड अडल्टरेशन जो हम कह रहे हैं कि मिलावट, समझिए आप मैडम साई कुमारी जी, यहाँ अडल्टरेशन हम किस स्केल की बात कर रहे हैं? कम से कम 7 मिलियन, जो हमारे पास आंकड़े हैं, 7 मिलियन केजी उतनी घी, 7 मिलियन केजीज घी वो अडल्टरेटेड पाई गई, वो मिलावट के साथ पाई गई, और आप लोग कह रहे हैं कि कोई परेशानी नहीं, एनिमल फैट नहीं मिला तो कोई बात नहीं। ये कैसी आपकी एक्सप्लेनेशन है? जी, मैं पहले आप सबसे ये कहना चाहती हूँ, अभी जो टीडीपी के वक्ता है जो किया उन्होंने बात, उसमें थोड़ी सी एक चीज को मैं करेक्ट करना चाहती हूँ। टीडीपी
2024 में आया है, 2025 में नहीं आया है। ये अडल्ट्रेशन का जो टैंकर्स लिया गया है सैंपल का, वो जुलाई 2024 में लिया गया था, जो कि एक प्रथा चलती आ रही है टीटीडी में। जो कुछ भी प्रसाद के लिए सामग्री लेके आएंगे, जो भी कोई हो, कोई से भी कंपनी हो, वो लेकर लैब्स में, उनके खुद के टीटीडी के लैब्स है, वहां पे वो टेस्ट वगैरह करके उसके बाद ही वो इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है। 2024 में इसी तरह से आए हुए टैंकर्स को लैब में टेस्ट किया गया है। और उस लैब टेस्ट में ये अडल्ट्रेशन दिखा गया है। इसीलिए वो रिपोर्ट चंद्रबाबू नायडू सामने लाकर सबके सामने विदाउट एनी एक मिनट मैम, आप तथ्य पे गलत हैं। मैं आपको करेक्ट कर दूं, फिर आप आगे बोलिएगा। आप तथ्य पे गलत है, क्योंकि एसआईटी की रिपोर्ट ये कह रही है कि ये जो गैंग है, जिस गैंग ने इतनी मिलावट की है लड्डू में, वो गैंग 2019 से 2024 के बीच में सक्रिय था। तो ये आपका समय है, ये आपकी सरकार है। अब बताइए। नहीं, गैंग का मतलब आप गलत समझ रहे हैं। लैब रिपोर्ट्स सिर्फ लैब में टेस्ट होने के बाद ही देखते हैं। ये वहां पे काम करने वाला हर एक आदमी, छोटे से उद्योगी से लेकर बड़े से उद्योगी तक, गोविंद नाम स्मरण, मतलब वहां पे बहुत ही अच्छी तरीके से काम करते हैं। उनको भगवान पर बहुत भक्ति है और श्रद्धा है। सो आप चाहे तो ये अधिकारी, ये राजनीति और ये सब बाहर रख दीजिए। लेकिन वहां पे काम करने वाले कर्मचारी जो है या काम करने वाले सेवक जो है, वो तो मैं बता सकती हूँ, दिल से काम करते हैं। जहाँ कहीं भी वो काम कर रहे हैं, गोविंद जी बालाजी के श्रद्धा में काम कर रहे हैं। कहीं भी ऐसे एक अपचार करने की जरूरत भी नहीं कर सकते। ठीक है। ऐसी है एक 2024 में आए हुए टैंकर्स 4, इसमें टेस्ट लिए गए हैं। ये 4 टैंकर्स को वापस भेज दिया गया है। टीटीडी ने खुद श्यामल राव, वो तब के टीटीडी चेयरमैन थे, टीटीडी ईओ थे, सॉरी। उन्होंने ये अडल्ट्रेशन पाया गया है रिपोर्ट्स में, तो ये 4 टैंकर्स को उन्होंने वापस भेज दिया है। टीटीडी में एंटर नहीं करने दिया। पर अचानक से एक दिन ये जुलाई में वापस भेज दिया गया है, और सितंबर में फिर से वो 4 टैंकर्स मौजूद है टीटीडी में। ये किसके हया में हुआ है? प्रेम कुमार जी जवाब दीजिए इसका, और ये बताइए कि आप राजनीति कर रहे हैं, जैसे साई कुमारी जी कह रही हैं कि आप राजनीति कर रहे हैं। आप जरा विस्तार से कर रहे हैं। ठीक है प्रेम कुमार जी, आप राजनीति कर रहे हैं, विस्तार से जवाब दीजिए सारी बातें जो कह रही हैं। हाँ, मैं पहले बता दूं, इन्होंने पूरा का पूरा जो सब्जेक्ट ही बदल दिया। इन्होंने क्या कहा कि वहाँ के जो कर्मचारी हैं पूरी आस्था करते हैं। आस्था कर्मचारी रखते हैं, लेकिन आपकी आस्था कहाँ थी? आप जो निगरानी कर रहे थे, तो आपकी आस्था कहाँ गई थी? आपने तो मैं कह रही हूँ वहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं है। 2024 से नहीं, ये एसआईटी की रिपोर्ट है। एसआईटी की रिपोर्ट में है ये एसआईटी की रिपोर्ट है। वाइड स्प्रेड वहां पर मिलावट हुई। आप कैसे कह रहे हैं कि मैडम जी, मुझे खुशी है, सैंपल्स जो लिए गए हैं, वो 2024 के हैं। मैम, आप सैंपल्स की बात कर रही हैं, ठीक है, आप सैंपल्स की बात कर रही हैं, या तो फिर ऐसा आप कहिए कि एसआईटी रिपोर्ट आपको मान्य ही नहीं है। अगर एसआईटी रिपोर्ट ये कह रही है कि जो मिलावट हो रही है वो 2019 से लेकर 2024 के बीच में ये मिलावट हो रही है, सालों से ये मिलावट हो रही थी, तो आपको मानना, अगर वो आपको नहीं मानना तो आपको ये नहीं मानना है। सुनिए, आप मेरी बात का जवाब दीजिए। जब जगनमोहन रेड्डी सरकार में आए थे, ऐसा एक क्लेम 2015 में चंद्रबाबु नायडू गवर्नमेंट था वहाँ। मैडम, एक बार मेरी बात भी सुनिए आप। प्रेम कुमार जी आप बोलिए। क्लेम किया गया। नहीं, जवाब दे दीजिए प्रेम कुमार जी को। हाँ, जब जगनमोहन रेड्डी सरकार में आए, उन्होंने 100 से ज्यादा हिंदू टेम्पलों पर तोड़-फोड़ की कार्रवाई की और तोड़ा गया उनको, और उनके बनाए हुए पादरी ने ये शब्द कहे हैं जो मीडिया में है, जो ऑथेंटिक है और जो रिकॉर्ड में है, कि उन्होंने कहा कि जब मैं मंदिर में जाके मूर्तियों को चप्पल से मारता हूं तो मुझे खुशी होती है। ये वो सरकार है जो आस्था का सवाल उठा रही है। हिंदू आस्था को आपने खराब कर दिया, आपने हिंदू आस्था को बिगाड़ा है।
ठीक है, आप दोनों से एक सवाल जरा मुझे अब दोनों अपने अपने जवाब दीजिए, ठीक है। मुझे ये जो हमारी रिसर्च है इस पूरे स्टोरी पर, इस रिसर्च के हिसाब से ये बताया जा रहा है कि 2019 में जब मैडम आपकी सरकार थी, वाईएसआरसीपी की सरकार थी और जगन मोहन रेड्डी वहां के मुख्यमंत्री थे, ये बताया जा रहा है कि 2019 में वहाँ जो टेंडर के नॉर्म्स हैं, जो रूल्स हैं, टेंडर के नॉर्म्स को थोड़ा इजी बनाया गया, उसे डाइल्यूट किया गया। जब टेंडर के नॉर्म्स को डाइल्यूट किया गया तो कुछ ऐसी कंपनियां भी घुस गईं जो कि बोगस कंपनियां थी और तब से ये मिलावट शुरू हुई है। ये एक बात हमारे रिसर्च में निकल कर आई है। आप दोनों बारी बारी इसका जवाब दीजिए। मैं पहले दे देती हूँ। दीजिए। 2019 में ऐसा ही एक कार्यक्रम किया गया है। ये भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कहने पर किया गया है। वो चाहते थे कहीं भी हो न्यू कमर्स के लिए, स्टार्टअप्स के लिए कुछ जगह बनाना चाहते थे और इसी के हिसाब से न्यू स्टार्टअप्स को वहां पे जगह दिया गया है। इसके लिए नए जो भी कंपनीज है, जो भी स्टार्टअप्स है, वो कुछ करना चाहते हैं टीटीडी में, उनको स्वागत किया गया है। इसीलिए थोड़े ये जनरल जीओस और उसमें बदलाव लाए गए हैं। ठीक है, अब प्रेम कुमार जी आप बताइए कि ये अब ये तो जस्टिफाई कर रही है। मुझे लगता है कि वाईएसआरसीपी जो मैडम बैठी है उनको पूरे सब्जेक्ट की जानकारी ही नहीं है। आप ही बता दीजिए ना, आप बताइए ना प्रेम कुमार जी। मैं यही बोल रहा हूँ कि भोले बाबा डेयरी को किसने टेंडर दिए गए जिसके पास 1 किलो दूध की खरीद 2015 में जिसने कोई भैंस या गाय नहीं पाली, उसने क्या किया? 8,900 किलो जो बाथरूम क्लीनर है वो किसके लिए खरीदा गया? ये सब सवालों का जवाब आप नहीं दे सकती क्योंकि आपको मालूम है कि आप लोग खुद इसमें बाथरूम क्लीनर, आप बताइए ना, आपकी सरकार की निगरानी में बाथरूम क्लीनर इस प्रसादम में इस्तेमाल किए गए हैं, ऐसा सीबीआई एसआईटी की रिपोर्ट कह रही है। आप बताइए मैम, किस पेज में कहा गया है मैडम? किस ऐसे बाथरूम क्लीनर्स में ऐसे कौन यूज करता है? कौन यूज करता है? ये तो एसआईटी, ये पॉलिटिकल है प्रेम कुमार जी, ये पॉलिटिकल है। 8,900 किलो खरीदा गया है जिसकी पूरी रसीद वहां पे उपलब्ध है। ये सीबीआई का रिपोर्ट है। और मुझे एक और बहुत खुशी है कि ये केस अब ईडी को दे दिया गया है क्योंकि बहुत सारा कैश का ट्रांजैक्शन इस केस के अंदर किया गया है। आपके टीडीजी चेयरमैन चिन्नप्पा ने जो है 50 लाख रुपए नगद लिए और हर सप्लायर से 25 रुपए किलो रिश्वत मांगी। आपके उनको मोबाइल दिया गया, चांदी के सिक्के दिए गए और जो इनके क्या नाम है, आपके सबसे बड़ा खुलासा श्री वैष्णवी डेयरी, ये भी आप ही की डेयरी थी जिसमें सीईओ अपूर्वा चावला को 19.86 करोड़ रुपए हवाला से दिया गया। ये पैसा कहाँ गया इसका जवाब आपको देना पड़ेगा और ये आज नहीं कल सीबीआई ईडी ये आपको बताएगी कि आप लोगों ने कितना बड़ा भ्रष्टाचार इस काम में किया है और करोड़ों हिंदुओं की आस्था को चाहिए। यही आदत बहुत सताती है हम लोगों को। अच्छा, ये आरोप लगाते हैं, बस इनके पास कुछ आधार नहीं है। ठीक है, आधार है ना चंद्रबाबू नायडू जी ने। देखिए, अगर आपको अडल्ट्रेशन दिखा गया है उसके हिसाब से आपके पास कोई पेपर्स नहीं है, कोई आधारित नहीं है, सुप्रीम कोर्ट तक स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम लगाकर इसके ऊपर जांच कर रही है, लेकिन इन सबसे कुछ पड़ी ही नहीं है। पवन कल्याण जी डिप्यूटी सीएम हो सकते हैं या मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू हो सकते हैं, प्रेस के सामने आकर लेकिन टीटीडी के जो चेयरमैन है ना मैम, साई कुमारी जी जो चेयरमैन टीटीडी हैं सुब्बा रेड्डी जी, जो पूर्व चेयरमैन टीटीडी सुब्बा रेड्डी जी, उन्होंने तो खुद एडमिट किया है, उन्होंने खुद एडमिट किया है कि मिलावट हुई है। और सुनिए ना मैम, उनकी बाइट भी हम चला देंगे, उनकी बाइट हम चला देंगे, आप सुनिए। और उनका जो पीए है मैम, मेरी बात सुनिए साई कुमारी जी, उनका जो पीए है, उनका जो मेन पीए है वो तो अक्यूज के लिस्ट में है, ही इज वन ऑफ द मेन अक्यूज्ड। तो ये जो आपके समय के चेयरमैन है उसका जो मेन पीएस है उसको एसआईटी और सीबीआई उसे अक्यूज्ड मान रही है। आप कैसी सरकार चला रहे थे मैडम, और आप ये कैसा देवस्थान चला रहे थे?
आप कोई आप लोग की जिम्मेदारी है या नहीं है, या हिंदुओं के तरफ और हिंदू आस्था की कुछ भी इज्जत है आप लोग के आंखों में या नहीं है, कि आप अब खड़े होकर कह रहे हैं कि आप मुझे बात करने दीजिए मैम। आप लोग कह रहे हैं कि एनिमल फैट नहीं मिला तो कोई बात नहीं, एनिमल फैट नहीं मिला उसका मतलब कहानी खत्म हो गई, ऐसा है क्या? इतना अडल्टरेशन जो एसआईटी कह रही, इनफैक्ट एसआईटी ने ये भी कहा है, फैट मिल रहा है, एक बार बोल रहे हो आप एनिमल फैट मिल रहा है, मैं यही तो कह रही हूँ आपको, यही तो मैं कह रही हूँ कि वो एसआईटी कह रही है कि चलिए एनिमल फैट नहीं मिला, तो आपने कहा कि हम तो क्लीन चिट हो गया हमारा, और जो इतना वाइड स्प्रेड अडल्टरेशन मिला, इतना मिलावट मिला, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। करोड़ों हिंदुओं की आस्था बसती है, मेरी आस्था बसती है तिरुपति तिरुमला में मैडम, और मुझे भी इस बात का दुख है कि इसके बावजूद आपकी पुरानी सरकार ये कह रही है कि हमने कुछ गलत नहीं किया। सबसे बड़ी शर्म की बात है कि आज तक जगन मोहन रेड्डी ने उन्होंने माफी तक नहीं मांगी। तिरुमला के मांगेंगे माफी, जगन मोहन रेड्डी माफी मांगेंगे या नहीं मांगेंगे? आप मुझे बताइए मैडम साई कुमारी जी, क्या आपके पार्टी के नेता जगन मोहन रेड्डी लोगों से माफी मांगेंगे, देश के हिंदुओं से माफी मांगेंगे या नहीं मांगेंगे? आप बताइए। आप चर्चा के लिए बुलाए थे, आप जजमेंटल हो रहे हैं, आपको किसने अधिकार दिया है? रिपोर्ट आपके सामने है, हमने थोड़ी किया है जांच, रिपोर्ट आप भी पढ़ो ना रिपोर्ट। हाँ रिपोर्ट है। ओके, एक बात बताइए, चेयरमैन के साथ साथ डायरेक्टर्स भी बहुत हैं, बोर्ड डायरेक्टर्स में बहुत सारे बीजेपी के लोग हैं। मैडम अब आप अगर सुनिए ना कैबिनेट, जब हम कैबिनेट की बात, जब आप सरकार की बात करते हैं तो हम मुख्यमंत्री की बात करते हैं, मंत्रियों पर हम बाद में आते हैं, इसीलिए मैं चेयरमैन की बात कर रही हूँ। सिंपल सी बात है, आपको जवाब देना चाहिए। हाँ, चेयरमैन की बात बोल रही हूँ मैं भी। चेयरमैन पूर्व सुब्बा रेड्डी साहब जो है, उन्होंने स्वयं जाके सिट के लिए अपील किया है, सुप्रीम कोर्ट को अपील किया है, ऐसा कुछ बोल रहे हैं चंद्रबाबू नायडू, स्टेटमेंट दे रहे हैं। इसके ऊपर टेस्ट कीजिए, इसके ऊपर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम लगाइए, इन्वेस्टिगेशन के बाद कुछ पता चलेगा। उससे पहले ही लोगों को गलत रास्ते पे ले जाना, ऐसे हिंदुओं के आस्थाओं को ठेस पहुंचाना, ये कैसी बात है? तो ये राजनीति कर रहे हैं, ये राजनीति कर रहे हैं। नहीं, मैडम सिर्फ बिना जानकारी के आप अपनी पार्टी को बचा रही हैं। देखिए, आपको पूरी चंद्रबाबू नायडू जी, आपको पहले सब्जेक्ट पढ़ के आना चाहिए था। एक पॉलिटिकल गेम खेल रहे हैं। अच्छा ठीक है, आप अगर ये पॉलिटिकल एसआईटी गलत है, ईडी गलत है, सीबीआई गलत है, जगन मोहन रेड्डी और उनकी सरकार सही थी, ठीक है, दो ही सही है, बाकी पूरे दुनिया में हल गलत है। अरे आपने करोड़ों हिंदुओं की आस्था को मैडम जी, आपको शर्म आनी चाहिए। नहीं, वो 4 ट्रक जो वापस भेज दिए गए हैं, उनको वापस कैसे लिया गया है? अच्छा, साई कुमारी जी, फिर से क्यों यूज किया गया है? अगर आपको इतना ही भक्ति है, इतना ही श्रद्धा है, भगवान के साथ धोखा किया है उन लोगों ने करके आप मानते हैं, तो उन्हीं ट्रकों को आप वापस तिरुमला में कैसे लेके मेरे पास तो आप तो 2024 पर आ गई हैं ना मैडम। हाँ, मैं बिल्कुल आपकी बात सुन रही हूँ, और आप 2024 पे आ गई हैं मैम। मैं तो आपको 2022 ले जाना चाहती हूँ। 2022 में क्लियरली CFTRI, there's a report given by CFTRI, ये रिपोर्ट कहती है कि इस घी में, जो घी इस्तेमाल हो रहा है लड्डू में, उस घी में बहुत ज्यादा मिलावट है। 2022 की रिपोर्ट आपकी सरकार को दी गई थी। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, आपकी सरकार इस रिपोर्ट पे क्यों सोती रही? हाँ, साई कुमारी जी जवाब दीजिए। मिलावट के रिपोर्ट के बाद उन सबको रिटर्न भेज दिया गया है। वो तमिलनाडु के कुछ कंपनी के इसमें मिला गया है। वो रिपोर्ट के बाद टीटीडी ने उन सब टैंकर को, उन सब अडल्ट्रेटेड घी को वापस भेज दिया गया है। और उसको इस्तेमाल नहीं किया है ना, और वो कंपनी कंटिन्यू करती रह गई। जिस कंपनियों की घी थी वो कंटिन्यू करती रह गई। हाँ, आपको उसी वक्त मैडम देखिए, आपको पता है कितने लोग आते हैं? मैम साई कुमारी जी, मैं अभी हाल फिलहाल तिरुमला होकर आई हूँ। आपको पता है कितने लोग आते हैं हर रोज अपनी आस्था के साथ आते हैं? पहले तो मेरा ये सवाल है कि जो पूर्व टीटीडी चेयरमैन हैं सुब्बा जी, है ना, उनको क्यों अरेस्ट करने की कोई कवायद नहीं की जा रही? ये सवाल आप दोनों से है।
क्या हो रहा है? क्या उनको अरेस्ट नहीं करना चाहिए? क्या उनसे इन्वेस्टिगेशन में उनको कस्टडी में लेकर सवाल जवाब नहीं करना चाहिए? वो एडमिट कर रहे हैं, आराम से घूम रहे हैं, एसआईटी की रिपोर्ट आ रही है, एसआईटी ने सरकार को लिखा, सुनिए ना, और ये भी सुब्बा रेड्डी जी ने एडमिट किया, बिल्कुल एडमिट किया है, उन्होंने बाइट में इस बात को एडमिट किया है कि अडल्टरेशन हुई है। रिपोर्ट 2022 में अडल्टरेशन का रिपोर्ट आया है, हमने उनको वापस भेज दिया है करके उन्हें एडमिट किया होगा। He has confessed to the adulteration. मैडम, एक मिनट मुझे समझ दीजिएगा। Adulteration that is used for the making of laddu. ठीक है, प्रेम कुमार जी बोलिए, आपको मैं मौका नहीं दे पा रही हूँ, बोलिए प्रेम कुमार जी बोलिए। मैं एबीपी न्यूज के दर्शकों को एक और महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं कि 1 लाख लड्डू राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के तिरुपति मंदिर से भेजे गए थे। मुझे लगता है वो भी मिलावटी लड्डू भेजे गए हैं। अरे आपको नहीं, आप ऐसे आरोप नहीं लगा सकते सर। ये 100% सत्य है। यहाँ आप मुझे पता है, मैं जो तथ्य के आधार पर बोल रहा हूँ, मैं पार्टी प्रसाद को स्पेशली बनाया गया है। कुछ ये भी स्पेशली बनना था, इसका मतलब सौरभ बोरा नाम के एक डायरेक्टर खुद ये लिया गया है। उन्होंने बहुत ही श्रद्धा से उनके लिए स्पेशल इंग्रेडिएंट्स मिलाकर वो लड्डू प्रसाद बनाए गए हैं, क्योंकि तो इसका मतलब आप खुद मान रही हैं कि वो लड्डू स्पेशल बने थे और बाकी पब्लिक को लड्डू खिलाए जा रहे थे। भक्ति श्रद्धा से तो बाकी पब्लिक जो आती थी वो दर्शनों के लिए, वो भक्ति श्रद्धा के आती थी। राम मंदिर एक प्रतिष्ठा है हमारे देश के लिए, उसके मंदिर प्रतिष्ठा के लिए सबको अच्छी सी ये मिलने के लिए ये बनाकर साई कुमारी जी, आपको लगता है कि सुब्बा रेड्डी जी को कस्टडी में लेना चाहिए इन्वेस्टिगेटर्स को? क्या उनकी कस्टोडियल इंटरवेंशन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? इंटरवेंशन तो हो रहा है, नहीं अभी पूर्व चेयरमैन हमारे लोगों करुणाकर रेड्डी 5 साल में जितने करोड़ों श्रद्धालु आए होंगे तिरुपति, हम सब प्रसाद लेकर वहां से जाते हैं मैडम, तो फिर आप लोग तो बिल्कुल हाथ धो रहे। अगर ये शक होता तो ये डिबेट नहीं होती। एसआईटी की रिपोर्ट है तो ये डिबेट हो रही है। आप लोगों को ये बिल्कुल नहीं लगता है कि हिंदू आस्था को ठेस पहुंचाई गई है? आपके पूर्व मुख्यमंत्री क्या इस बात का कम से कम एक्सेप्ट करेंगे, एक्नॉलेज करेंगे इस बात को? यही तो चाहते हैं चंद्रबाबू नायडू और ये गवर्नमेंट। चंद्रबाबू नायडू नहीं चाहते हैं, जो श्रद्धालु हैं, आप चंद्रबाबू नायडू से दूर हटिए, श्रद्धालुओं की बात करिए मैडम। हमेशा तहस नहस करने की कोशिश की है। उन्होंने कितने मंदिर तोड़े, उनको शर्म आनी चाहिए, और उसका जवाब वहाँ की पब्लिक ने, वहाँ की जनता ने दिया। बिल्कुल गलत, और आज इनको आपके पास कुछ है? अरे कितने मेरी डिबेट है, कितने चैनलों में डिबेट आई थी कि 100 से ज्यादा मंदिर तोड़े गए। बिल्कुल गलत है। आप जो जिन पे इल्जाम लगा रहे हैं, वाईएस जगनमोहन रेड्डी हो या भूमना करुणाकर रेड्डी हो या क्या जगनमोहन रेड्डी, क्या आपको लगता है जगनमोहन रेड्डी का यहाँ चुप रहना, इस बात को एक्नॉलेज नहीं करना, एसआईटी की रिपोर्ट को दरकिनार करना, क्या हिंदुओं के आस्था के साथ खिलवाड़ है या नहीं है मैडम? उन्होंने नहीं किया करके बोल चुके हैं और स्टेटमेंट भी दे चुके हैं ऐसे अडल्ट्रेशन। तो फिर सीबीआई झूठ बोल रही है, सीबीआई झूठ बोल रही है, एसआईटी झूठ बोल रही है, और सुब्बा जी जो आपके टीटीडी के पुराने चेयरमैन है वो भी झूठ बोल रही है, सब झूठ बोल रहे हैं, जगनमोहन रेड्डी जी सही है। ठीक है, यही है। आपको कहां दिया है? 1 मिनट का समय चाहूंगा मैं। कहां दिया है? बोलिए प्रेम कुमार जी, बोलिए। मेरा जी 1 मिनट का समय चाहूंगा जी। देखिए, एक और सब्जेक्ट है जो जिसके ऊपर लोगों का ध्यान भी नहीं जा रहा जी। जो 5 साल के अंदर करोड़ों भक्त आए, जिन्होंने करोड़ों लड्डू श्रद्धा, विश्वास और आस्था के साथ अर्पित किए, खाए और प्रसाद के रूप में धारण किए, उनके स्वास्थ्य के ऊपर की जो असर पड़ा होगा इस मिलावटी घी का और केमिकल का, उसकी जांच तो कहीं हो ही नहीं सकती। वो तो इतने बड़े जांच का विषय है कि उन करोड़ों लोगों के स्वास्थ्य के ऊपर उसका क्या असर पड़ा, इसका जवाब ये लोग नहीं देंगे। इनको कोई शर्म नहीं है। इन्होंने जो मंदिर जैसी बालाजी मंदिर जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, जो विश्व में आस्था का विषय है, उसके अंदर जब इतना बड़ा घोटाला कर दिया तो इनके पास शर्म कहाँ होगी? ठीक है प्रेम कुमार जी और साई कुमारी जी, अब मेरे पास वक्त इतना ही है। आप दोनों हमारे साथ जुड़े, अपने पक्ष और अपनी बातें रखिए। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।